आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून। यस सर, वॉइस क्लियर है। चलिए। आज थोड़ा-सा कैमरे में दिक्कत है, पता नहीं क्या? थोड़ा-सा देख लेंगे बाद में कभी। चलिए भाई, जल्दी-जल्दी बुला लीजिए लोगों को, है ना? ताकि शुरू किया जा सके आज का लेक्चर। इन हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आज, ठीक है? जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम अपना गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जल्दी, 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 जल्दी से बुला लीजिए। हम लोग आज क्लास कर सकें। आज के लिए थोड़ा-सा कैमरा को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ, चलिए, हमारे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट साहब तो आ चुके हैं। आज बहुत ही जल्दी दर्शन दे दिया उन्होंने, है ना? आज बड़े ही जल्दी दर्शन दिए हैं हमारे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट साहब ने। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, क्या इतने ही लोग हैं जो कि आज जॉइन होने वाले हैं? सर, आफ्टरनून। थोड़ा-सा कैमरा ऑफ कर दें तो चलेगा क्या? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ये, पता नहीं। हाँ, क्या आज के दिन कैमरा आप ऑफ कर दें? सिर्फ़ आज के दिन, बाकी मैं टेक्निकली जो भी होगा वो देखूँगा। बट आज के दिन इसको थोड़ा-सा मुझे ऑफ करना होगा। पड़ेगा सर? चलिए, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है और हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है? चलिए, है ना? थोड़ी जगह भी ज़्यादा मिल जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। है ना? मेरी आवाज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक? और ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके रखिएगा, ठीक है?
ताकि हम जो भी लिखें बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम से याद करना है इस चीज़ को। आज जो चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, उनको याद रखना है, ठीक है? कुछ बच्चे आईआईटी देते हैं, कुछ बच्चे नीट देते हैं, ठीक है? नहीं लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा वो, ठीक है? पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अ, तो अब जो नीट है उसमें एम्स जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है? और जब वो एम्स जो है इंक्लूड होता है तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा-सा बढ़ सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है कि हमारा सब कुछ तैयार हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम अ, बचे हुए जो नीट कॉलेजेस होते हैं उन्हीं के बारे में तैयारी करेंगे, नहीं। हमें हमेशा अपना जो एम है वो हमेशा हाई रखना होगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है? और बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो इस पोर्शन से भी आ सकती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी में दी रहती हैं, कभी-कभी एनसीईआरटी में नहीं दी रहती हैं, आपको उसका मतलब निकालना होता है, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और इन चीज़ों को पढ़िए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि एक आपके लिए, ठीक है, नोटिफ़िकेशन आएगा अगले हफ्ते, ठीक है? अगले हफ्ते आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो तैयार रहिएगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? त्रिपाठी जी स्क्रीन नॉट विज़िबल सर, स्क्रीन विज़िबल है सर, मेरा कैमरा आज थोड़ा-सा दिक्कत दे रहा है, इसलिए हमने अभी कैमरा ऑफ कर रखा है, ठीक है? चलिए। शुरू करते हैं। मेंडलीव्स टेबल के बारे में बात करनी थी, है ना? मेंडलीव्स टेबल के बारे में बात करनी थी। लेकिन मेंडलीव्स टेबल नोटिफ़िकेशन, हाँ, मतलब कि किस तरह से क्लासेस चलेंगी, क्या चलेंगी, उसके बारे में, ठीक है? चलिए, तो मेंडलीव्स टेबल पढ़ने से पहले एक हमने क्या-क्या पढ़ लिया था, ठीक? तो कल हमने पढ़ लिया था डोबेनियर के जो ट्रायड्स थे वो, साथ में जो आपके न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स थे वो, ठीक है? टेस्ट का नोटिफ़िकेशन बाद में बात नहीं है वो तो होते रहेंगे, ठीक है? फिर हमने पढ़ लिया बाकी सारी जो चीज़ें थी, प्राउस की हाइपोथेसिस, है ना? बहुत सारी चीज़ें, लेवोइज़ियर, ये सब सब पढ़ा था हमने, ठीक है? अब इनके बीच में आया था हमारा लोथर मेयर्स कर्व। क्या आया था? लोथर मेयर्स कर्व आया, और ये समय है हमारा 1869 के आसपास का, ठीक है? 1869-1870 के आसपास का समय है। तो बहुत ही पुरानी बात है ये, ठीक है? लेकिन उन्होंने उस समय एक कर्व को बनाया था, ठीक है? और वो कर्व किसके बीच में था? वो कर्व था आपका एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है? वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है? 1868 से जो भी है, या हिस्ट्री नहीं पढ़नी हमें, है ना? हमें याद रखना है लोथर मेयर कर्व किसके बीच में प्लॉट हुआ था? तो वो हुआ था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के, ठीक है? चलिए, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का जब कर्व ड्रॉ किया गया, ठीक है? डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो याद रखिए 1870 के आसपास बहुत ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास नहीं थे, लेकिन जितने थे उनको उन्होंने प्लॉट किया और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, जो कि हमें देखनी होगी और उन इन्फॉर्मेशन को समझना भी होगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम हमारा वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है? और एक्स एक्सिस पे होगा हमारा एटॉमिक मास। यहाँ पे होगा हमारा एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है? सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है? जी, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, घबराने की बात नहीं है, ठीक? बस अभी पहला चीज़ बता रहे हैं कि लोथर मेयर कर्व था, वो किसके बीच में हुआ था? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था उन्होंने, ठीक है? ठीक, चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने एएमयू की यूनिट कितनी होती है? एएमयू, और इसकी यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है? अगर हम डिवीज़न बना लें,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ठीक, ये हो जाएगा आपका 30, फिर 40, 50, ठीक, 60, है ना। और जब हम इस तरफ AMU में बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, 90, जितनी ज़रूरत हो उतना, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लीज़ सागर मिश्रा जी, यहाँ पे मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि यहाँ पे पढ़ने आया करिए, दूसरों से मेल मिलाप ना किया, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है सबको पता है, 1 के आसपास होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो तकरीबन 18 के आसपास आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। फिर हीलियम, हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक मास आता है 4 के आसपास, लेकिन वॉल्यूम जो आता है वो हमारा 40 के आसपास आ जाता है, तो हम यहाँ पे 40 के आसपास लगाते हैं, ठीक है। फिर बेरिलियम, लिथियम, ठीक है, ये हमारा लिथियम हो गया, ठीक, ये हमारा बेरिलियम हो गया, कुछ इसी तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक। अभी इन डॉट्स को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इन डॉट्स को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। फिर नाइट्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, 30 के आसपास आता है, 25, ये नाइट्रोजन हो गया आपका। फिर हल्का सा ऑक्सीजन आएगा, ठीक, क्लोरीन, नियॉन, ठीक, सोडियम, है ना, सोडियम जो है वो यहाँ पे कहीं, ठीक है। चलिए, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, और फिर आएगा एल्युमिनियम, फिर एसआई, पी, एस, ये एक ही तरह के आएंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। फिर आर्गन, ठीक, आर्गन उस समय खैर डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन तो लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेशियम, बाद में ड्रॉप किया गया था ये, या कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, ठीक। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकल, ठीक है। फिर वहीं पे कॉपर है, जिंक है, ठीक, गैलियम है, जर्मेनियम है, और आपका आर्सेनिक है, ठीक। फिर सेलेनियम है, ब्रोमीन है, ठीक, क्रिप्टॉन है, लिथियम है, और फ्रांशियम है, ठीक है। चलिए, सॉरी सर लेट हो गया, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इन डॉट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो इन डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन से हीलियम, स्टीप लाइन सीधा, ठीक। सर इज दिस ग्राफ एनसीईआरटी देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हीलियम से हीलियम तक, ठीक, फिर लिथियम से बेरिलियम तक, ठीक है। फिर बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, मैं अभी एलिमेंट्स लिखूंगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, गलती मत करिएगा, लिथियम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बेरिलियम है, ठीक, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर आएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक, क्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम, ठीक है। फिर Mg, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। फिर क्लोरीन,
आर्गन, है ना, फिर पोटेशियम और यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नॉट इन एनसीईआरटी, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया हुआ है, बाकी कुछ किताबों में दिया जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये क्यों है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पेशली जो आईआईटी वाला पोर्शन होता है और जो नीट में भी एम्स के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पर्टिकुलरली टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ डीप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर थोड़ा जूम हो सकता है क्या? अच्छा, जूम तो नहीं हो पाएगा शायद से, रुकिए पहले थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, फिर करते हैं इसका कुछ। ठीक, कैल्शियम और कैंडियम, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, फिर आपको हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe। जब मैं जूम कर दूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को बनाना ना पड़े। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन और रुबिडियम और स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, क्या अब आप लोग को दिखाई दे रहा है? अब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं अगर आपको और ज़्यादा क्लियर देखना हो तो ये है का ग्राफ। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो तुरंत यस सर स्पैम कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ले लिया है, चलिए, तो हम इसको जूम आउट कर रहे हैं अब। ठीक है, चलिए, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को अब ये सीखना है कि आखिर में ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे, वो नोट करना शुरू करिए। ठीक है, कि ग्राफ से आपको क्या सीखने को मिला,
ये समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पहला है, ऑब्जर्वेशन ए ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि अल्कली मेटल्स, ठीक है, ये ऑक्युपाई, क्या ऑक्युपाई करते हैं, पीक पोजीशंस, पीक पोजीशंस इन द कर्व, ठीक है। अगर आप देखिए तो जो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि लिथियम हुआ, ठीक है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, ठीक है, ये अपने अपने हिस्सों में पीक पोजीशन अचीव कर रहे हैं, हीलियम को छोड़ दीजिए, ठीक है, हीलियम वाज द एक्सेप्शन, ठीक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ये हमारे पीक पोजीशन को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, किसके, कर्व के, क्लियर, यानी कि इनका एटॉमिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास जो वैल्यू आएगी वो बढ़ी आएगी, है ना, इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर दूसरा आपने क्या देखा, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक, एलिमेंट्स यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, ये ऑक्युपाई करेंगे डिसेंडिंग पोजीशंस, मतलब कर्व में जब नीचे जा रहे हैं तो हमको मिल रहे हैं डिसेंडिंग पोजीशंस इन द कर्व, ठीक है, शायद कर्व ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कर्व, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि कौन से हो गए, बेरिलियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, डिसेंडिंग, मतलब देखिए सोडियम से मैग्नीशियम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मिल रहा है, लिथियम से बेरिलियम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मिल रहा है, पोटेशियम से कैल्शियम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मिल रहा है, ठीक है, और रुबिडियम से स्ट्रोंशियम नीचे आ रहे हैं तो मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग पोजीशन, मतलब हम कर्व में जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तब हमें मिल रहा है कि नहीं, बताएं, कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, कि जो मेटेलॉइड्स हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक, एंड ट्रांजिशन मेटल्स, मेटेलॉइड्स भी और ट्रांजिशन मेटल्स भी, ठीक है, ऑक्युपाई बॉटम पार्ट, ठीक, यहाँ पे देखिए जो बोरॉन है ना, ये बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, ठीक, ये बॉटम पार्ट ले रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपका अल्युमिनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, ठीक है, पूरा नहीं बट थोड़ा सा, और यहाँ पे तो ये जो पूरा इलाका है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स वाला ही है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बॉटम पे ही आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इनका तीसरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, ये इनका तीसरा ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, एक लास्ट ऑब्जर्वेशन और था, लास्ट ऑब्जर्वेशन और था, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, कि जो हेलोजेंस हैं, ठीक है, हेलोजेंस यानी कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने ऑक्युपाई किया था असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन ऑन द इन द, ठीक, याद रखिए, देखिए हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन और आयोडीन तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखें तो कर्व जब ऊपर जा रहा है तभी हमको
ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, असेंडिंग पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 तरह की पोजीशन हमें पता चल गई। पहली चीज, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे उन्होंने पीक पोजीशन ली। दूसरी चीज, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, उन्होंने डिसेंडिंग पोजीशन ली। मेटलॉइड्स ने बॉटम हिस्सा लिया, मेटलॉइड्स प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो हेलोजन थे उन्होंने क्या ऑक्युपाई किया है, असेंडिंग पोजीशन। तो ये चारों पोजीशन पे हमने बता दिया कि आपको क्या क्या मिला, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे आपने देखा कि सेम तरह के एलिमेंट्स की जो पोजीशनिंग थी इस कर्व में वो ऑलमोस्ट सेम आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेटर ऑन जब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी शुरू हुई थी, ठीक है, तब यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और साथ में प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं हो रही थी इस कर्व के दौरान, ठीक है। इस कर्व को सर हेलोजन असेंडिंग ऑर्डर में ही क्यों कर्व है? सर उनकी प्रॉपर्टी है ना। एटॉमिक वॉल्यूम, किसको किसको प्लॉट किया गया है वो याद रखिए। एटॉमिक वॉल्यूम एक तरफ रखा गया और एटॉमिक मास रखा गया, ठीक है। उनकी बस वैल्यूज को देखा गया और प्लॉट किया गया, तो ये पाया गया कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों है वो तो भाई उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करना हो 2,3 तो आप वहीं पे प्लॉट करेंगे ना, ये तो नहीं पूछ सकते कि आप क्यों है ये, है कि नहीं। तो जो वैल्यू आई थी वही उन्होंने रख दी, ठीक है। में ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, दीज आर ऑल फैक्चुअल चीजें, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस पोर्शन में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? वैसे समझिए 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, तो उनमें ये 4 पॉइंट आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टीज के आधार पे कौन सा चीज कहाँ पे हो सकता है ये आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। किसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, कभी कभी कंपेरिजन के लिए पूछ सकता है इनमें से, बट बहुत रेयर चांस है वो। तो इतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन वाले इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? बताइए, लोथर मेयर कर्व, यही है आपका लोथर मेयर कर्व। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है? मोहित, यस सर, क्या हो गया भाई मोहित को? क्लियर है? चलिए, बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक। चलिए, लीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इनका पीरियोडिक लॉ था, ठीक है। इस लॉ को उन्होंने फॉलो किया, वो समझिए, ठीक है। इन्होंने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन of their atomic weights। एटॉमिक वेट को उन्होंने बोला था कि इसी के आधार पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने एटॉमिक वेट को एक बेस के रूप में लिया था इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो समझ लीजिए।
ठीक, पहला तो हो गया आपका एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, ठीक है। दूसरा है कि उस समय तक 63 एलिमेंट जो थे वो नोन थे, 63 एलिमेंट्स वर, ठीक है। और नोबल गैस जो थी वो डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तो इस टेबल में उनके लिए फिलहाल कोई जगह नहीं थी, ठीक है, पता ही नहीं था उनको। चलिए, दूसरी चीज, एक, इट वाज द फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन मतलब क्या होगा, रोज और कॉलम्स दोनों बनाए गए, ठीक है, रोज और कॉलम्स दोनों बताए गए और वहां पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। चलिए, ये हो गया साथ में। और क्या चीज है भाई, और देखिए हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं सबको पता है, हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि जो लेटी हुई रेखा होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते ही हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पीरियड्स, ठीक है। और जो वर्टिकल होते हैं यानी कि सीधी रेखा, खड़ी रेखा जिसको, ठीक है, तो वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप, ठीक है, 7 पीरियड ग्रुप, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है और उन्होंने इसको इस तरह से बनाया था, ठीक है। कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। पहली बार सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करने की पूरी कोशिश की गई उनके द्वारा और साथ में उन्होंने रोज और कॉलम्स बनाए, रोज को बोला जाता है पीरियड्स, कितने थे, 7, और कॉलम बनाए 8, उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से तो अब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो ये तो बहुत ही जनरल सी चीज थी, अब थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं, ठीक है। उस टेबल को अगर आप देखें आपके एनसीईआरटी में भी होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में भी होगा, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप ध्यान से देखें, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जब तक हम 7th ग्रुप तक जाते हैं, ठीक है, ईच ग्रुप, ईच ग्रुप अप टू 7th, अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स, ठीक है। जब हम 7th ग्रुप तक जाते हैं तब तक सब सारे ग्रुप्स को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ए सब ग्रुप को बोला जाता है, ए सब ग्रुप को बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक। और बी को बोला जाता है, जो बी के अंदर फॉल करेंगे उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो बाद में क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं था, होता भी है और नहीं भी, इसमें एक्सेप्शन क्या है, आपका जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है। चलिए, यस सर है, हाँ बिल्कुल होगा, वो तो सिलेबस में ही है तो होगा ही, ठीक है। इतना लिख लिया, इतना देख लिया होगा, ठीक है। इतना दिख रहा है आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, बताइए। चलिए, तो इसके बाद क्या, जो 8th ग्रुप है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स,
ठीक है, 9 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर इन 3 रोज के अंदर 3 रोज हैं और उसके अंदर 9 एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे पूछ सकता है कि किसको क्या बोला जाता है और यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा इस ग्रुप में। 7 ग्रुप तक ए में क्या मिलेगा, 7 ग्रुप तक बी में क्या मिलेगा, 8 ग्रुप में क्या मिलता है। ठीक है, ऐसी चीजें स्टेटमेंट बना के आपको परोस दी जाएंगी और आप शायद गलती से गलत खाना खा लें। ठीक है, तो उस केस में आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो कृपया करके सही खाना चुनें और स्वस्थ रहें। ठीक, नंबर अच्छे आने चाहिए आप लोग के, है ना। तो द एलिमेंट्स लास्ट में, सीधी सीधी बात है, जो सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि ऐसा ही होता है। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पूछते हैं सर पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें, कैसे याद करें। उसका भी तरीका होता है, लेकिन मेंडलीव टेबल कोई याद ही नहीं करता। ठीक है, सर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा भाई 7th ग्रुप तक। ठीक है, 7th ग्रुप तक किस किस फॉर्म में होता है, ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, ए एलिमेंट्स है तो क्या कहेंगे उनको, बी एलिमेंट्स है तो क्या कहेंगे उनको। 8th ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के तो कई तरीके हैं, फैक्चुअल भी हो सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में से उठा के पूछ दिया कि ये किस ग्रुप के हैं, क्या एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं। ठीक है, उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन बनाने का तो बहुत सारा मसाला है यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, बात ये आती है कि जो बना रहा है पेपर वो क्या सोचता है। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पीरियोडिक टेबल बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये भाई हमारा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, ये हमारा फोर्थ ग्रुप है। ठीक, फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स्थ ग्रुप है, सेवेंथ ग्रुप है और एट्थ ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो नाइन, पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत समय लगता है, पढ़ने में इतना आसान है, बनाने में होते बहुत हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारे बन गए लाइंस, है ना। अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, यहाँ पे ए,
ए, ए, ए, ठीक है। 7th ग्रुप तक याद रखिएगा, 7th ग्रुप तक ए और बी है, 8th ग्रुप के बाद नहीं है। सर हम लोग भी ड्रॉ करें? नहीं, एनसीईआरटी में देखिए, लेकिन वहाँ से याद करने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है? जो मैं लिखूँगा वो आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, हाइड्रोजन सबसे पहले क्या आता है भाई? फर्स्ट में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, ठीक है? फिर आएगा आपका लिथियम, ठीक? फिर आएगा सोडियम, ठीक? फिर आएगा पोटेशियम। ये चारों एक साथ आते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है एक गैप और फिर आता है आपका रुबिडियम, ठीक है? और उसके बाद एक और गैप आता है और आता है आपका सी। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है आपके एनसीईआरटी में भी? है ना? ऐसा ही होगा। ठीक है? फिर लिथियम के सामने आपका सेकंड ग्रुप में आता है बेरियम, बेरिलियम सॉरी, बेरिलियम। फिर आएगा आपका बोरॉन, ठीक है? फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक? चलिए, सोडियम के सामने क्या आएगा भाई? मैग्नीशियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है? यस सर, ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है? चलिए, हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट दोनों लोग आ चुके हैं, दोनों ने अपने अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है? चलिए, पोटेशियम के सामने कैल्शियम होगा, ठीक है? लेकिन उसके सामने और कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन इसकी जो गैप है ना पोटेशियम और रुबिडियम में, उसके सामने अगर हम जाएंगे थर्ड ग्रुप में तो वहां पे आपको गैलियम दिखेगा, ठीक है? जर्मेनियम दिखेगा, आर्सेनिक दिखेगा, सिलीनियम दिखेगा और ब्रोमीन दिखेगा, ठीक है? सर हीलियम नहीं आई थी, सर तो यही है, नोबेल गैस जो है वो नहीं आई थी। आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने पहले ही लिखा है कि यहाँ पे नोबेल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, ब्रोमीन तक हो गया। फिर अब क्या करें भाई? अब रुबिडियम के सामने आएगा स्ट्रॉन्शियम, ठीक? और सीएस के सामने आएगा बेरियम, ठीक? लेकिन स्ट्रॉन्शियम के सामने कुछ नहीं आएगा, लेकिन इनके गैप के बीच में आएगा इंडियम, टिन, ठीक है? और ठीक, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आएंगे टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम और, ठीक है? चलिए, इतने एलिमेंट्स आ गए आपके आपके। तो क्या ये पूरा मेंडलीव्स का टेबल है? नहीं, यहाँ पे मेंडलीव का टेबल अभी तक हमने पूरा नहीं किया है। चलिए, है ना? अब यहाँ पे हमें ना कुछ चीजें जो है वो याद करने वाली होंगी, और जब हम लोग याद कर लेंगे तब इसको फिल आउट करेंगे, ठीक है? कितने लोग तैयार हैं याद करने के लिए? जल्दी से हाथ खड़ा कर दें या यस सर लिख दें कि हाँ हमें याद करना है भाई, है ना? चलिए, तो हमें क्या करना है? ग्रुप वन के जो ए एलिमेंट्स है ना, पहले उनको याद करेंगे, ठीक है? ग्रुप वन के जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको याद करेंगे। तो यहाँ पे तो आप लोग को याद होगा वैसे, अलीना की रब से फरियाद, ठीक है? एफ आर आता है, ठीक है? ऐसा आता है ना? एफ आर हम लोग नहीं लिखते यहाँ पे क्योंकि उस समय तक नहीं आया था। तो लीना की रब से फरियाद, तो ये याद रखेंगे तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी याद रहेगा, ठीक है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको याद रहता है ना? ये याद रहता है, सेकंड वाला याद रहता है, ठीक है? कि भाई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना? कितने लोग को ये दोनों याद है? जल्दी से हाथ खड़ा कर दे, बताइए। अरे ये हाथ खड़ा करना मतलब यस सर लिखना भाई, आप तो दिल पे ले गए। ठीक है, दोनों याद होंगे मेरे ख्याल से।
कि हलीना की रब से फरियाद, और बाप मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो राजी से आरे आता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, अभी के लिए नहीं है। ठीक, चलिए। तो ग्रुप 3 का जो ए पार्ट है, ग्रुप 3 का जो ए पार्ट है, ठीक है, वो याद करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोग लिखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि बैगन ग्रुप 3 का जो ए वाला हिस्सा है, ठीक है, ये भी याद होगा मेरे ख्याल से। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि भाई बैगन, है ना, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैला। ये हमारा बैगन हो गया, ये हमारा आलू हो गया, ये हमारा गाजर हो गया, ये हमारा इन हो गया, ये हमारा थैला हो गया। टीएल, क्लियर, याद है। चलिए, बहुत बढ़िया, सब याद ही है आप लोग को, क्या दिक्कत। फिर ग्रुप 4 है आपका, ग्रुप 4 है आपका, ये होगा चले शिव जी संग पार्वती। ठीक है, चले शिव जी संग पार्वती। ठीक, तो सी 4 पे लिखने की जरूरत है क्या? सही है, लिखना नहीं है तो फिर हम तो बस बताते चलेंगे। ठीक है, सी, चले मतलब सी, ठीक है, शिव जी मतलब एस आई, और जी मतलब जर्मेनिया, ई, ठीक है, संग, संग मतलब एसन, और पार्वती मतलब, ठीक है, श्रीलंका गए शंकर पार्वती, चलिए जैसे भी याद करें, लेकिन उसमें सी नहीं आया। आप अगर याद कर सके तो ठीक है, चलिए इसे लिखवा दीजिए, ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। ग्रुप 4 का भी ए हिस्सा, ठीक है, तो ये हो जाएगा चले शिव जी संग पार्वती। ठीक, चले मतलब सी, शिव जी मतलब एस आई, और संग मतलब एस एन, और पार्वती मतलब, ठीक है, क्लियर। चलिए फिफ्थ के लिए, ग्रुप फिफ्थ के ए वाले हिस्से के लिए है, ठीक है, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। ठीक है, कुछ होते हैं ना जो आपको पसंद नहीं होते, ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे। नहीं मतलब नाइट्रोजन, पसंद मतलब फास्फोरस, ठीक है, ऐसे मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एसबी, और भाई मतलब के, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो नहीं पसंद, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, जल्दी बताएं, क्या इतना हुआ आप लोग का? नहीं पसंद ऐसे सब भाई, सल्फर ने ऑक्सीजन को सीटी मारी, वाह वाह वाह, ठीक है, इतना बड़ा क्यों याद करना है। चलिए, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सिक्स फिर अगेन ए का ही है, ठीक है, सिंपल है, उस से टीपो,
ठीक है। उससे कीपो, उ मतलब ओ, स मतलब सल्फर, सेलेनियम, बेरियम और पोलोनियम। ठीक है, सिंपल सा है। उससे ओ, उससे कीपो। ठीक है, इजी है। है ना, बहुत ही आसान पड़ा। चलिए, लास्ट सेवेंथ के लिए, सेवेंथ के लिए, ग्रुप 7 ए पार्ट के लिए है ये। ठीक है, कोई अतुल है यहाँ पे? फिर कल बारात आई अतुल की। ठीक है, अब जो अतुल होगा वो मन ही मन खुश हो रहा होगा, मेरी बहुत बार बारात आ रही है। ठीक है, फिर मतलब क्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बारात मतलब ब्रोमीन। ठीक है, आई मतलब आयोडीन। ठीक है, और अतुल की मतलब बेटी। ठीक है, चलो अतुल जी खुश हो जाइए, आपकी रिपीटेड बारात आ रही है। ठीक, याद हो गया? देखिए, फिर कल बारात आई अतुल की। ठीक, याद हो गया? है ना, ये याद हो गया? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि ये भाई याद हुआ कि नहीं हुआ। ग्रुप 8 जब लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर 9 एलिमेंट्स है। ग्रुप 8। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा साइंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। मैं कौन हूँ? टीचर हूँ, साइंस टीचर। और आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत क्रूअल हूँ, वेरी क्रूअल। ठीक, क्या करता हूँ मैं? मांगता हूँ, मांगे, पेयर, कॉपी, निकुंज। ठीक है, निकुंज से। ठीक, कोई निकुंज यहाँ पे नहीं है, बच गया वो। ठीक, नहीं तो मैं उनसे फेयर कॉपी मांग लेता। साइंस मतलब क्या होगा? SC। टीचर मतलब EI। ठीक, वेरी मतलब वेनेडियम। ठीक, क्रूअल मतलब क्रोमियम। मांगे मतलब मैंगनीज। ठीक है, फेयर मतलब देखिए यहाँ पे आयरन होगा, फेयर मतलब आयरन। ठीक है, फेरस होता है ना, उससे हमने लिया है फेयर। ठीक है, कॉपी, कोबाल्ट। ठीक, निकुंज मतलब NI। कुंज, कुंज मतलब CU, और ज मतलब ZN। ठीक है है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर, कॉपी निकुंज से। ठीक है, यहाँ पे से लगा लीजिए, थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप पढ़ाते हैं, धन्यवाद। आप ही लोग की दुआ है कि हम इतना पढ़ा पा रहे हैं। ग्रुप 8 में साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर, कॉपी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी तक 8 ग्रुप में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, क्या इतना हो गया? अच्छा, अभी दूसरी चीज आपने एक और देखी होगी कि हमने यहाँ तक अभी भी बी कॉलम को फिल आउट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमें बी कॉलम भी फिल आउट करना है। ठीक, किस तरह से करेंगे वो याद रखें। ठीक है सर, बहुत टफ लग रहा था कि याद कैसे होगा, पर बहुत ही आसान बना दिया आपने। थैंक, अरे अरे। देखिए, ये तो याद करना फिर भी आसान है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ही कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, जुगाड़ करिएगा, कोशिश कोशिश करिएगा कि हो जाए। चलिए,
ये तो हो गया साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से, ठीक। इतना हो गया ना। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जो बी कंपोनेंट्स बचे हुए ना उनको लिखने की तैयारी करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि उनको फिल आउट कैसे करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, यारी जरा निभाओगे, ठीक है, दोस्तों को बताइएगा, ये डायलॉग मारिएगा, ठीक है, ठीक। तो थोड़ा सा आपका भी क्या कहते हैं उसको, दोस्तों में रुबाब बन जाएगा, ठीक है। मौत तक रुकावट राह पड़े तो, आग में कूद जाएंगे। यारी जरा निभाओगे, निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यारी मतलब वाई, ठीक। जरा मतलब जडार, निभाएंगे मतलब एन बी, फिर मौत मतलब MO मॉलिब्डेनम, तक मतलब, ठीक, रुकावट RU, राह RH, ठीक, पड़े दैट इज PD, इस तो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आग मतलब AG, में का कोई मतलब नहीं है, कूद मतलब CD, ठीक है। फिल्म का डायलॉग लग रहा है, हाँ जल्दी याद होता है ना सर। सर ये भी ग्रुप 8 का ही है, नहीं नहीं, ये ग्रुप एट में 9 एलिमेंट हो गए, ठीक है। ग्रुप 8 में सिर्फ 9 ही एलिमेंट है, ठीक। ये हम लोग अब बी कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको जरा पहले याद कर लो, फिर फिल आउट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। यारी जरा निभाओगे, निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। अगला डायलॉग भी जरा फिल्मी ही है, ठीक है, जो कि आपके सत्ता, सॉरी क्या नाम थी, सत्या पिक्चर से आया था, वो दिया जाएगा, ठीक है। सर ये तो आप नया बता दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था, कोई नहीं। चलिए, यहाँ पे एक गुंडा है जो कि हफ्ता मांग रहा है, तो वो क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रॉड से, इसका कोई मतलब नहीं, रॉड से का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, पिटाई और होगी, ठीक। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ठीक है। तो ला मतलब LA, हफ्ता मतलब HF, ठीक, वरना मतलब W, रे मतलब RE, उस मतलब OS, आयरन मतलब यहाँ पे IR होगा, रॉड से का कोई मतलब नहीं, पिटाई मतलब PT, ठीक है, और मतलब AU, और होगी मतलब HG, ठीक है। चलिए, बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को, डायलॉग पे डायलॉग सुन रहे हैं आप लोग, ठीक है। बस डायलॉग याद रखिएगा तो अच्छी बात है, ठीक। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ठीक। तो ला मतलब LA, हफ्ता मतलब HF, वरना मतलब W, रे मतलब RE, उस मतलब OS, आयरन मतलब IR, पिटाई मतलब PT, और मतलब AU, होगी मतलब HG। सर लग रहा है कि फिल्म देख के बैठे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, फिल्म ही समझ लीजिए और कोशिश करिए कि आपका हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों याद हो गया, ये बी बी कॉलम के लिए है, ठीक है, ये बी कॉलम के लिए है, ये याद रखिएगा।
ठीक, चलिए अब इनको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसमें अपने पीरियोडिक टेबल में, अपने पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम है, ये पोटेशियम है हमारा, ठीक है? और आरबी है, इसके बीच में हमने स्पेस छोड़ी थी, उस स्पेस में आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे कॉपर, यानी कि बी में क्या पड़ रहा है? कॉपर पड़ रहा है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे सेकंड में इसके सामने क्या होगा? भाई क्या आएगा जल्दी बताओ, कोई है क्या ऐसा जो बता दे? पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा इसके बाद भी 2 डिसलाइक है, चलिए मज़ा आ रहा है फिर भी 2 डिसलाइक है, ठीक। कॉपर के बाद क्या आएगा भाई? ZR, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो SC दिखाई देगा आपको, ठीक है? उसके बाद TI आ गया, TI, ठीक, वेनेडियम ये बीच में है, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लीजिएगा। अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो ये थोड़ा-सा ऊपर है, ZR जो है थोड़ा-सा ऊपर है, ठीक है? कॉपर भी थोड़ा-सा ऊपर है, गैलियम थोड़ा नीचे है, ऐसा ऐसा सिस्टम बना होगा, ठीक है? वेनेडियम वो तो हमारी जगह ऐसा है कि कुछ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है? वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है? मैंगनीज़, अब इसके सामने आपको लिखना है FeCO और Ni, ठीक है? देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, माँगे फेयर कॉपी निकुंज से, ठीक है? है कि नहीं? ना? चलिए, फिर आपका क्या आएगा भाई? रुबिडियम के बाद आएगा आपका HAg, ठीक है? Ag में आएगा Cd, ठीक? फिर आएगा आपका YZR, ठीक? Nb, MO और ठीक है? और यहाँ आ जाएगा आपका RU, RH और PD, ठीक है? RU, RH और P कहाँ आ गया? RU, RH, PD कहाँ से आया? जल्दी से बताएँ। देखो, यारी ज़रा निभाओगे, मौत निभाएँगे, मौत तक रुकावट, राह पड़े तो आग में कूद जाएँगे। क्या ये वही है? ठीक है? वाई से शुरू करना है, यारी ज़रा निभाएँगे, ठीक है? मौत तक रुकावट पड़े तो राह में आग में भी कूद जाएँगे, ठीक है? सिंपल सा दिख रहा है आप लोग को? बताइए, है ना? क्योंकि उसके नीचे है थोड़ा-सा, देखिए अगर आप ध्यान दें, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन में ही आ रहा है, ठीक है? यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक? सिमिलरली ये जो SC, TI, BR ये सब एक लाइन में थे, ठीक? और उसके थोड़ी-सी नीचे वाली लाइन में कॉपर और ZR थे, ठीक है? थोड़ा-सा आप एनसीईआरटी बगल में खोल के रखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, फिर CS हो गया हमारा, इसके नीचे क्या आएगा भाई? AU आएगा, ठीक है? और इसके सामने आएगा HG, ठीक? लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा? LA, HF, ठीक? TA, WRE, OS, IR और AT, सॉरी क्या आएगा भाई? PT आएगा ना, ठीक? तो ये क्या हुआ? ये कौन-सा हुआ? जल्दी से बताओ। ये हो गया हमारा ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ठीक है? तो हमने क्या कर लिया? ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई, यहाँ तक तो आपका ये हो गया पीटी तक, फिर और होगी जी और एयू आ गया आपका। क्लियर है? अब ये पीरियोडिक टेबल मेरे ख्याल से तो अब आपको याद हो जाना चाहिए।
ठीक, इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाना है। कितने लोग अब याद कर लेंगे इस पीरियोडिक टेबल को, जल्दी से बता दें। बाकी हमारे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो रेट कांस्टेंट है वो तो वाइज कांस्टेंट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, है ना। ये याद हो जाए तो एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। और आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मेंडलीव टेबल से कभी भी गलत नहीं करें। हो जाएगा ना, कोशिश पूरी करिएगा कि याद हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत लगती है पीरियोडिक टेबल पढ़ाने में, कृपया उस मेहनत को सार्थक कर लीजिएगा, है ना। याद हो जाएगी सर, चलिए बहुत बढ़िया, याद हो जाएगी तो अच्छी बात है। इस वीडियो पे कम से कम मैं 50 लाइक समझ लेता हूँ, है ना, कि 50 लाइक तो हो जाएंगे आप लोगों से कैसे भी करके, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, 50 लाइक हो जाएंगे इस बार। मैक्सिमम हम लोग 40 तक जा पा रहे हैं, क्या इस बार 50 हिट कर पाएंगे हम लोग इस वीडियो पे, जल्दी से बताएं। याद हो जाएगा, चलिए, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलो इस वीडियो का लाइक टारगेट करते हैं कम से कम 50, है ना। थोड़ा सा इज्जत रख लीजिएगा हमारी, है ना, ज़्यादा नहीं मांगते हैं, 50 लाइक में ही हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो यहाँ पे जब हम अपना क्या कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो उन्होंने वहां पे अगर आप देखेंगे ना, आपके जो मेंडलीव्स, जो एनसीईआरटी में मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल दे रखा है, उसमें उन्होंने दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन कर रखा है, ठीक है। पहला है ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा है हाइड्राइड। क्या ऐसा है, जल्दी से बताएं, क्या ऐसा है, ऐसा ही है ना, ऑक्साइड और हाइड्राइड। क्या इन दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात की है उन्होंने। ओके सर, वीडियो शेयर कर देंगे, बिल्कुल सर, एकदम शेयर करिए, धड़ल्ले से शेयर करिए, रुकना नहीं, है ना। तो जब भी हम मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप 1 लिखा होगा, उसके नीचे फिर ऑक्साइड हाइड्राइड लिखा होगा, उसके बाद पीरियड्स लिखा होगा कि भाई 1 2 3 है, फर्स्ट सीरीज पीरियड, सेकंड सीरीज पीरियड, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, है ना। उन्होंने इस तरह से बना रखा है, ठीक है। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड में देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, इन सबके जो हाइड्राइड्स हैं, एट ग्रुप, ठीक, इनका जो, सॉरी, एट्स ग्रुप में हाइड्राइड नहीं होगा, ऑक्साइड होगा सर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड होगा, ठीक है, हाइड्राइड नहीं होगा, नो हाइड्राइड, ठीक। लेकिन बाकी सब में आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्या ऐसा है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था एक्चुअल में, उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड दो केमिकल प्रॉपर्टीज ली और बोला कि हम इन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे, और जिनकी ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम है ना, उनको एक जगह रख देंगे, ठीक है। मेंडलिव ने यही किया था, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी भाई, +1 होगी इसकी वैलेंसी, इसकी +2 होगी, इसकी +3 होगी, इसकी +4 होगी, इसकी +5 होगी, +6 होगी, और +7 होगी, ठीक है। कुछ इसी तरह का होगा, है ना। ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग फॉर फर्स्ट ग्रुप, ऑक्साइड फॉर फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो आर की वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, है ना। तो 2 वैलेंसी इसकी, 1 वैलेंसी इसकी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो R2O बनता है, ठीक है, R2O बनेगा, सिंपल है।
है ना, R2O बनेगा। हाइड्राइड क्या बनेगा, हाइड्राइड, ये तो सिंपल है कि इसकी भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, कितना हो जाएगा भाई, RH हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पीरियोडिक टेबल को, तो क्या हाइड्रोजन H2O बनाता है, बिल्कुल बनाता है। Li क्या बनाता है, Li2O बनाता है। Na क्या बनाता है, Na2O बनाता है। कॉपर भी Cu2O बनाता है, और भी Rb2O बनाता है, ठीक है। अगर हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो H2 बनाता है, उसकी हाइड्राइड की तो बात ही नहीं, खुद ही हाइड्रोजन है वो तो, ठीक है। लिथियम LiH बनाता है, Na बनाता है, KH बनाता है, कॉपर CuH बनाता है। इस तरह से उन्होंने इसको पुट किया था, ठीक है। अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड ग्रुप, तो वहां पे भी अगेन R2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, RO हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। R हो जाएगा, और हाइड्राइड के लिए RH2 आ जाएगा, खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे, तो ऑक्सीजन देखेंगे तो फॉर्मूले जो है वो इसी तरह से निकलते जाएंगे, फॉर्मूले ऑक्सीजन के ऐसे निकलेंगे। लेकिन अगर आप हाइड्राइड में जाएंगे, आपको RH4 मैक्सिमम मिलेगा फोर्थ ग्रुप में, और उसके बाद वो RH3 RH2 RH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी जो है वो बदल जाती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भाई जो ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। इसलिए उसकी वैलेंसी थोड़ी सी इधर उधर होती है, उसकी वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ये सब चीजें हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तब इजीली कर लेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं। फोर्थ ग्रुप तक जाएंगे, RH4 मिलेगा, उसके बाद RH3 RH2 RH हो जाएगा। एट ग्रुप में कोई हाइड्राइड नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, क्या सभी चीज यहाँ तक क्लियर है, बताइए जल्दी, जल्दी से बताएं क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, मेरिट्स क्या थे सबसे पहले, और जल्दी से इस क्लास को अब खत्म करते हैं। मेरिट डीमेरिट्स करते हैं, फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो मेरिट्स क्या है भाई, सबसे पहला है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली ढंग से किसी प्रॉपर्टी के आधार पे उनको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स, ऑल नोन एलिमेंट्स, ठीक है, वर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। For the first time, all known elements were classified in groups according to their similar properties. ये पहली बार ऐसा किया गया था, ठीक है। इसकी मदद से हमारा जो स्टडी था वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज, दूसरी मेरिट क्या थी, उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि भाई न्यू एलिमेंट बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि गैप छोड़ दिए, ठीक है, सम गैप्स, देख ही रहे हैं पीरियोडिक टेबल में थोड़े थोड़े गैप हैं, ठीक है। सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर न्यू एलिमेंट्स, मतलब उन्होंने जगह छोड़ी थी नए एलिमेंट्स अगर डिस्कवर भी होते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो कौन कौन से गैप्स थे जो बाद में फिल आउट किए गए थे, वो थे हमारे स्कैंडियम, ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम, और टेक्नीटियम, टेक्नीशियम, ठीक है, टीसी, ठीक। इन चार एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी गई थी, कभी कभी पूछ देगा, तो ये हमारे चार एलिमेंट्स थे जिनके लिए जगह छोड़ी गई थी एक्चुअल में, ठीक है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को नाम भी दिया था,
ठीक है, जो कि प्रोग्रेस में थे। ठीक है, गैलियम को उन्होंने नाम दिया था एका एल्युमिनियम। ठीक है, एका एल्युमिनियम। स्कैंडियम को उन्होंने नाम दिया था एका बोरॉन। ठीक सर, इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है तब तो उसके ऑक्साइड एंड एंड्राइड डिफरेंट होंगे ना। वो चीज़ वहाँ पे उस समय अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, उन्होंने अपनी जनरेशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो उस समय जो चल रहा था उस ट्रेंड को उन्होंने फॉलो किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात ही नहीं आ पा रही थी वहाँ पे। ठीक है, फिर जर्मेनियम को उन्होंने लिखा था एका सिलिकॉन। ठीक है, और टेक्नीशियम का उन्होंने नाम दिया था एका मैंगनीज। ठीक, चलिए, ये इनके लिए ब्लैंक स्पेसेस दे रखे थे उन्होंने। ठीक, चलिए, फिर ये तो हो गया मेरिट्स की क्लासिफिकेशन अच्छा था। ठीक है, ढंग से हम लोग पढ़ पा रहे थे। और दूसरा था कि उन्होंने कुछ गैप छोड़े थे न्यू एलिमेंट्स के लिए, और वो न्यू एलिमेंट कौन कौन थे? कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। कैंडियम का नाम था एका बोरॉन। ठीक, गैलियम का नाम दिया था उन्होंने एका एल्युमिनियम। जर्मेनियम का था एका सिलिकॉन एंड टेक्नीशियम का नाम था एका मैंगनीज। क्लियर? अब इनके डीमेरिट्स पढ़ते हैं या डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या क्या है भाई? ठीक है, चलिए, पहली चीज जो हर पीरियोडिक टेबल में होती है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। कहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं, कैसे बताएं, नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप एनसीईआरटी में जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसको हमने दो जगह रखा हुआ है, 1A में भी रखा है और 7th A में भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, ठीक, अगर मेंडलीव टेबल बनाया होगा उसमें ऐसा ही दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया है तो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनसर्टेन था उस पोजीशन पे हम रखें कि ना रखें। ठीक है, असल में उन्होंने दोनों जगह रखा था, 1A और 7th। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। इन दोनों ही पोजीशन पे उन्होंने रखा गया और ये पोजीशन अनसर्टेन थी, कहाँ रखी? ठीक है, चलिए सेकंड, आइसोटोप्स के लिए पोजीशन अलग अलग नहीं थी। ठीक है, नो सेपरेट पोजीशन, नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आइसोटोप एलिमेंट तो वही है, लेकिन उसका जो मास है वो बदल गया। भाई जब मास बदल रहा है तो हमें उसके लिए जगह भी तो दो, है ना? हमारा ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास को देख रहा था। एटॉमिक मास में आइसोटोप को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका मास ही डिफरेंट होता है, एलिमेंट तो सेम होता है वो, है ना? आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं दी गई, जबकि देनी चाहिए, क्योंकि वो जिस लॉ को फॉलो कर रहे हैं उसके तहत आइसोटोप कुछ ना कुछ तो है कि नहीं? बताइए, क्या ऐसा है? जल्दी बताएं, जल्दी। नहीं समझ में आया क्या? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम होंगे मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होंगे, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, यही तो होता है। तो जब आप मास नंबर को ही अपना लॉ बना रहे हैं कि भाई एटॉमिक मास के हिसाब से ही हम इसको प्लेस करेंगे, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसमें 1H1 भी तो होता है और 1H2 भी हो, सॉरी 2H1 भी होता है और 3H1 भी होता है।
है ना। तो इनकी पोजीशन, इसको तो आपने लगा दिया, लेकिन इनकी पोजीशन को उन्होंने अरेंज नहीं किया। ठीक है, इनकी पोजीशन के बारे में कोई बात ही नहीं की। जब मास नंबर देख रहे हैं, इनको भी तो रखना पड़ेगा, तो रखना भी तो कंपलसरी है। तो यही चीज उन्होंने नहीं की, कोई सेपरेट पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है। तो ठीक है, हाँ, जो लेंथेनाइड्स हैं और जो एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक, ये क्लियर नहीं था, वॉज नॉट क्लियर वेदर आर रिलेटेड टू are related to 2A and 2B ग्रुप। सर आज के भी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप और आइसोबार क्लियरली एडेड नहीं है, दैट इज बिकॉज उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर को फंक्शन ले रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी 1H1 में भी सेम है, 2H1 में भी सेम है और 3H1 में भी सेम है, इसीलिए आइसोटोप आइसोबार को जगह नहीं रखी जाती। ठीक है, तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये भी हमें क्लियरली पोजीशन नहीं समझ में आई कि भाई 2A में रखा है कि 2B में रखा है। ठीक है, चलो, ढंग से नहीं समझ में आया उसमें, है ना। चलिए चौथी चीज क्या थी भाई, फोर्थ चीज। ठीक है, रिजेम्बलेंस सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी में था, रिजेम्बलेंस सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी में था। ठीक है, किसकी, सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स मतलब ए और, दोनों की ही वैलेंसी सेम थी। ध्यान से देखिए, पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए आप, ए और बी दोनों की ही वैलेंसी क्या है, यहाँ पे +1 है ना, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, ये है। ठीक है, बट क्या इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्यों होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फिर भी सेम ग्रुप में ही रखा गया है। ठीक है, बट दे आर इन स्टिल, बट दे आर इन सेम ग्रुप। क्या वैलेंसी से ही प्रॉपर्टी निकलती है, ऐसा, सॉरी, क्या वैलेंसी से ही आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सेम ग्रुप में रखना अगेन वॉज नॉट क्लियर कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। ठीक है, लास्ट, जो इंक्रीजिंग वेट है, उन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये लाइन उन्होंने बोली थी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो कैसे नहीं हुआ, कैसे पता करें, तो देखिए, बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आर्गन देखें, ठीक है, और पोटेशियम देखेंगे, ठीक है, तो इसका वेट होता है 39.9, इसका वेट होता है 39.1। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आर्गन की पोजीशन ऊपर होनी चाहिए, पोटेशियम की पोजीशन नीचे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सर इनका सबसे बड़ा डिफेक्ट यही था कि इन्होंने एटॉमिक मास को मेनली डिफाइन किया है, एटॉमिक नंबर को नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अगर हम टी को देखें और आई को देखें, ठीक है, यहाँ पे 127.5 होता है, यहाँ पे 127 है, यहाँ पे जो वेट था वो गिर गया, लेकिन हम असेंड इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के रिस्पेक्ट में नहीं आ पाए। अगर आप देखेंगे तो टेलोरियम और आयोडीन को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो टी और आई, यहाँ पे देखिए, ये टी है और ये आई है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गए तो एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, घट गया, थोड़ा सा तो घटा, घटा। ठीक है, वो अलग बात है कि उन्होंने नहीं माना उसको। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का वेट होता है 58.9, निकेल का वेट होता है 58.6। ठीक है, अगेन घट गया, लेकिन कोबाल्ट पहले आता है, निकेल बाद में आता है। ठीक है, इस तरह से एक और है हमारे जो थैलियम से। ठीक है, और फिर ये, तो इसका वेट होता है 232,
का वेट होता है 231। अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीजिंग पहुंच गया। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक लास्ट इनका डिफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो अनलाइक एलिमेंट्स हैं, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ठीक है, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ठीक है, अनलाइक एलिमेंट्स मतलब क्या, और वो सेम ग्रुप में कैसे हैं, तो याद रखिए। देखिए यहाँ पे आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि ये जो हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपका हाईली रिएक्टिव है। होता है कि नहीं होता है भाई? मेटल है, सबसे पहली चीज़ हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपर, एजी और एयू वाला हिस्सा देखें, जो कि आपके सेम ग्रुप में ही है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में ही है ना? ठीक, तो यहाँ पे ये तो हाईली रिएक्टिव हो गए, हाईली रिएक्टिव। ठीक, और ये हमारे क्या हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, एक एक ही ग्रुप में हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव दोनों है। ठीक, ऐसा उन्होंने एक ही ग्रुप में कैसे फिल आउट कर, ये तो गलत चीज हो गई भाई, है कि नहीं? ये तो गलत चीज हो गई कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि एक ही ग्रुप में आपने हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव दोनों को रख दिया। आपको पता ही है सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो नोबल मेटल्स होते हैं, यानी कि ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, तो इनको कैसे एक ही ग्रुप में रख दिया, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के ग्रुप में, कैसे कर सकते हैं ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। ठीक है, उन्होंने बोला तो यही था कि प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी सेम नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये हमारे डिफेक्ट्स थे जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आए थे। क्लियर हुआ? क्या बात यहाँ तक आप लोग को समझ में आई? बताइए। कितने लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गई है? जल्दी से बता दें। हिमांशु कुमार जी को समझ में आ गई है, बाकी सब अभी तक सो रहे हैं या पिक्चरों में लगे हुए हैं, अभी तक डायलॉग रट रहे हैं। चलिए, बहुत लोगों को आ गया है ना? आ गया समझ में, अच्छी बात है। ठीक, तो ये था आपका मेंडलीव का टेबल, जो कि आपको जितना समझना था मैंने पूरा आपको समझा दिया है। जितनी चीज़ें आपको याद करने वाली थी वो भी बता दी। ठीक है, अब यही है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आप किस तरह से क्वेश्चन को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो चुके हैं अब। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस आपके फैक्ट्स जो हैं और आपके जो कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक, चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना हो या कुछ और, चाहे आज के लेक्चर से रिलेटेड, चाहे इस योजना से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो बता दीजिए, हम आपको कुछ बता देंगे आंसर उसका। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं, प्लीज़ अगेन मैं बार-बार यही कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना? और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करवाइए और लाइक्स करवाइए। ठीक, जो भी नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ठीक है, प्लेलिस्ट कुछ लोग बोले थे प्लेलिस्ट बन जाएगी, बात हो रही है हमारी। ठीक है, और करवाएँगे उसको। सर, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम एक्सेप्ट करते हैं तो मेंडलीव टेबल बेसिकली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बट इट वाज मच मोर क्लोजर टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसी हैं ऐसे, बस उन्होंने चीजें गलत ले ली थी और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं था। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ये भी है कि अगर आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें देखेंगे तो बाकी सारे चैनल्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे नीट में आपका केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, और जेई वाले में आपका मैथ और फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं। तो जो मैथ और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो अपना इसमें जेई वाले में जा सकते हैं, और जिन जब केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस चलती हैं तो वो नीट वाले चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, एक हमारा जो मेन चैनल है, ठीक, उसको भी करिएगा क्योंकि उस पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ठीक है, कि भाई ये रिजल्ट की घोषणा ये हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सर प्लेलिस्ट टेस्ट से पहले तक बनवा लीजिए, कोशिश जारी है पूरी। दिक्कत ये है कि मैन पावर बहुत कम है इस समय, और कुछ नहीं, है ना? कोविड की वजह से थोड़ी-सी मैन पावर की कमी हो रही है, नहीं तो अभी तक ये सारे काम हो जाते हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश पूरी हमने बता दिया है कि ऐसा-ऐसा करना है, तो सर हैं हमारे, वो करेंगे पूरा। सर मूल कांसेप्ट के अप्रॉक्स कितने लेक्चर हैं? 10 लेक्चर हैं ऑलमोस्ट, शायद 1-2 मिसिंग होंगे यूट्यूब से। सर मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए फॉर्म अप फिल कर दिया है, पर मुझे आप बता दीजिए कि मैं कैसे ऑनलाइन स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, क्योंकि मैं वाराणसी से हूँ। अ, आपने टेस्ट सीरीज़ का फॉर्म भरा है, आपने अभ्युदय वाला फॉर्म नहीं भरा होगा, है ना? तो अभ्युदय वाला फॉर्म जब आप फिल करती, उसमें काउंसलिंग होती, उसमें आपको अलॉट किया जाता कि आप ऑफलाइन रहेंगी, ऑनलाइन रहेंगी, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता। जो नहीं जुड़ पाएँगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जिसमें कि सारी नोटिफ़िकेशन आती हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। तो टेलीग्राम अपने ऐप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से वो लिंक ओपन करके उस चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सब कुछ सारी जानकारी, सारे ट जो पीडीएफ वगैरह होते हैं और मटेरियल वगैरह होते हैं, क्वेश्चन पेपर हुआ या आपका जो डीपीपी होगा, जो मैं दूँगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। ठीक है? सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? बिल्कुल है, अगर आप अभ्युदय वाराणसी के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ते हैं तो। ठीक है? सर काउंसलिंग नहीं हुआ था, कॉल आया था ऑफलाइन क्लास जॉइन करने के लिए। कहाँ पे? बनारस में? या आप वाराणसी मंडल में ऐसा कॉल आया था आपके पास? कानपुर में, तो कानपुर का तो हमें नहीं पता, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया, प्लीज़ जॉइन कर लीजिए, आपको सब कुछ हो जाएगा। सर, ठीक है? सर, मैंने तो अभ्युदय योजना वाला फॉर्म भर दिया है, ऑफलाइन वाला कानपुर नगर में 2 मंथ से हूँ। कानपुर में तो शायद अभी से मेरे ख्याल से क्लासेस बंद चल रही होंगी, तो आप अभी भी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, ठीक है? जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, वो याद रखिए, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, सीधी-सी बात है, ठीक है? आपको सब मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में तो फिर भी इधर-उधर हो जाता है, बट टेलीग्राम में सब कुछ टाइमली अपलोड हो जाता है, ठीक है? तो ऐसी कोई हानि वाली बात नहीं कि आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड नहीं है इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? और कुछ किसी को पूछना है? सर असाइनमेंट भी मिलते हैं क्या आपके लेक्चर से रिलेटेड? अभी थोड़ा-सा मेरा असाइनमेंट वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा-सा धीमा चल रहा है, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे मैं सब कुछ रिलीज़ कर दूँगा और असाइनमेंट आपको मिल जाएँगे, ठीक है? टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आपको असाइनमेंट जो है वो मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो?
ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो और किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? लास्ट। चलिए, तो नहीं पूछना है तो लेक्चर अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ नया पढ़ेंगे, है ना? कुछ नया सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा समझ सकें, ठीक है? तब तक एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी छोड़िएगा मत और ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चलिए, धन्यवाद। यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं।